इशू ये है कि पहले हमने देखा सोशल मीडिया साइट एक्स को बंद कर दिया गया और फिर किसी के पास कोई वजाहत नहीं थी कि बंदिश क्यों है भी या नहीं। बड़ी अरसे तक हम तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे। फिर जब मामला अदालतों में आया तो क्लैरिटी मिली, लेकिन क्लैरिटी भी क्या कि उसके बाद हुआ कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आता। अब नए मामला हुआ कल VPN, वो लोग जो VPNs लगा के एक्स तक रसाई या दीगर मामला जो पाकिस्तान में वेबसाइट्स नहीं खुल सकती उन तक रसाई कर रहे थे। VPN जो है वो कल बैठ गया और मखसूस दौरानी के दौरान काम ही नहीं कर रहा था। जब ये शिकायत मौसूल हुई तो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का ये मौक़िफ़ इसके ऊपर रहा कि वो एक कार्रवाई कर रही है जिसके तहत जितने भी गैर रजिस्टर्ड VPNs हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है और अब सिर्फ रजिस्टर्ड जो VPNs हैं उनके इस्तेमाल की इजाज़त होगी। जिस सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए ये इकदाम लिया जा रहा है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, क्या सिक्योरिटी को मौसर बनाने में या बेहतर बनाने में कोई इस कदम से मदद मिल सकती है? अपने तज्ज़ियाकारों से सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आप कहिएगा उमर चीमा साहब, ये जो सारा का सारा मामला है ये किस तरह से काम करता है? रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड VPN से मुतालिक भी हमें बताइएगा और थोड़ा सा ये भी रहनुमाई कीजिएगा कि दुनिया में प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में क्या हर जगह इसी तरह होता है कि रजिस्टर VPN करवाना होता है, अनरजिस्टर्ड VPN से नहीं एक्सेस अलाउड होता? क्योंकि मकसद तो यही होता है ना कि फ्री स्पीच को किसी ना किसी तरह से अलाउ किया जाए। अलीना देखें, एक तो VPN का मकसद ही या उसका इस्तेमाल ही ऐसे ममालिक में है कि जिधर कोई साइट किसी वजह से बैन है, आप उस तक एक्सेस नहीं कर रहे, तो आप VPN इस्तेमाल करते हुए और अपनी प्रेजेंस किसी दूसरे मुल्क में शो करते हुए आप उसको एक्सेस कर लेते हैं। अब यह है कि पाकिस्तान के तनाज़ुर में अगर देखा जाए और मौजूदा हालात में अगर देखा जाए तो एक्स जो है वो बैन है और ज़्यादातर लोग जो है VPN को उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा मेरे ख्याल कोई एक दो और साइट्स भी हैं कि जो पाकिस्तान में नहीं देखी जा पाती, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड वाला मामला है वो ये है कि इनको एक होती है वाइट लिस्टिंग और ब्लैक लिस्टिंग, कि जो ये PTA के पास रजिस्टर कराना होता है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास, लेकिन ये है कि उधर आपको एक लेजिटिमेट पर्पस बयान करना होता है कि फॉर एग्जांपल कि कोई एक बिजनेस है, बैंक है, IT कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, कोई फ्रीलांसर है, कोई इंडिविजुअल है, तो वो उसका कोई बिजनेस है बाहर और वो कहता है जी कि इधर कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं और मैंने फलां साइट एक्सेस करनी होती है, मुझे मेरा बिजनेस जो है उसके रिलेटेड है, तो लिहाजा मुझे चाहिए होता है VPN। तो वो अपने आप को रजिस्टर करा लेता है, अपना IP एड्रेस जो है उनको बताता है, तो लिहाजा वो उनके नॉलेज में भी रहता है। बाकी जो लोग हैं चूंकि जो उनके रडार पर नहीं आते, तो फिर वो इस तरह से एक्शन भी नहीं ले सकते कि कितने लोग जो हैं वो VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर एक जो उनके पास एक न्यूक्लियर ऑप्शन होता है वो ये होता है जी कि आप उनको बैन कर दें, VPN को बैन कर दें। और जो इन्होंने कल एक तरह से ट्राई किया है, एक तजर्बा किया है, या आप समझें कि जैसे कोई फायरिंग किया है कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक खौफ और हरास आप डाल रहे हैं, और साथ आप एक रिमाइंडर भी दे रहे हैं उन लोगों को, खास तौर पे जो एक बिजनेस क्लास से हैं, कि अगर आप किसी वजह से आपका बिजनेस VPN की वजह से मुतासर हो सकता है और आपने अभी अपने आप को अभी तक रजिस्टर नहीं किया होगा, तो आप अपने आप को रजिस्टर करा लें। तो कल जो मेरी इतला है तकरीबन इन्होंने कोई 23-24 VPN जो है उनको ब्लॉक किया। अच्छा। और ये आप ये समझें कि ये इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि एक्सक्यूज मी, कि फायरवॉल जो है, फायरवॉल को पहली दफा जो लोगों ने फील किया है, उसका इम्पैक्ट जो उसको महसूस किया है वो कल किया है, क्योंकि फायरवॉल के जरिए इन्होंने सारे जो ये VPN जो है इनको बैन किया और कोई तकरीबन 6 घंटे बैन रहे और उसको फिर जो है वो अनब्लॉक कर दिया। सर, ये जो सिक्योरिटी की वजह बताई जा रही है ये किस हद तक काबिल अमल या समझे काबिल फहम वजह है? क्या आप समझते हैं सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में का जो जवाब है वो दुरुस्त है? सिक्योरिटी वाला इशू नहीं है, यानी कि वो कहते हैं जो बेसिकली जो इशू इन्होंने एक ट्विटर के हवाले से अदालत को बयान किया हुआ है जी कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो अंडर थ्रेट है। कि मतलब ये है कि लोग जो है मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं और हमें रिडिक्यूल करते हैं, हमारे जो अदारे हैं वो अंडरमाइन होते हैं इस लिहाज से। अब यह है कि अगर आपने ट्विटर को बैन कर दिया और लोग VPN के जरिए उसको रसाई हासिल कर रहे हैं, तो आपका जो मकसद है बैन करने का तो वो फौत हो गया। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि वो नेक्स्ट स्टेप पे चले गए कि अब जो VPN है उनको भी हम ब्लॉक करना शुरू करते हैं।
तो उस तनाजर में जो है वो वीपीएन के साथ भी किया मतलब गया। बुनियादी तौर पे मकसद यही है कि लोग एक्स या ट्विटर तक रसाई ना करें, वीपीएन्स को जो गैर कानूनी वीपीएन्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ऐसा ही है सर? ऐसे ही है, ऐसे ही आप देख लेंगे अगले दिन जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर अपना ट्वीट भी किया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने मुबारकबाद दी, तो उस पे लोगों ने उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। सर मैं एग्जैक्टली आपने मेरे अल्फाज छीन लिए। मैं सोहेल साहब के पास एग्जैक्टली ये सवाल लेके जा रही थी कि अगर मकसद ये है तो स्टेट के अपने क्या, स्टेट ही वजीर आजम से है एक तरह से, वो तो स्टेट के अलंबरदार हैं, वो वज़रा अगर ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, तो फिर क्या समझा जाए, इससे क्या मतलब लिया जाए? देखिए जी, पहली तो बात है कि मैं तो इजहार जो राय है उसमें मुकम्मल आज़ादी का कायल हूँ, और मैं तो कोई भी पाबंदी, चाहे वो ट्विटर पे पाबंदी है, चाहे कोई फायरवॉल है, ज़ाती तौर पर तो मुझे इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त प्रॉब्लम ये हुआ है कि स्टेट जो है, स्टेट स्ट्रक्चर वो टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे रह गया है, और इसलिए उनको जोर ज़बरदस्ती से ये काम करना पड़ रहा है। होना तो ये चाहिए कि भाई आप टेक्नोलॉजी में इतनी आगे चली जाए कि यही चीज़ जिसको वो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए ख़तरनाक है, ये उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाए, एक काउंटर नैरेटिव इसके ज़रिए पेश कर सकें, बल्कि टेररिस्ट को इसके ज़रिए पकड़ सकें। स्टेट्स जो हैं वो जब तक टेररिस्ट से बेहतर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगी, स्टेट जो है वो अगर अपने दुश्मन से बेहतर वेपन यूज़ नहीं करेंगी, उनसे बेहतर ब्रेन यूज़ नहीं करेंगी, उनसे बेहतर मीन्स यूज़ नहीं करेंगी, तो जाहिर है स्टेट स्ट्रक्चर जो है वो फिर पीछे रह जाता है। तो बुनियादी ज़रूरत इस बात की है कि फ़र्ज़ करें अगर इस वक्त असल मसला पीटीआई का नैरेटिव है, तो क्या उससे अच्छा काउंटर नैरेटिव आप नहीं बना सकते? तो फिर तो आप शिकस्त खा गए। आप उससे अच्छा काउंटर नैरेटिव लाएं, तब आप जीतेंगे। इसी तरह अगर आप टेक्नोलॉजी पे अभी तक कंट्रोल नहीं कर सके, स्टेट के बावजूद, पॉलिटिक्स के बावजूद, तो फिर तो आप शिकस्त खा जाएंगे अल्टीमेटली। तो बुनियादी बात यह है कि मेरा कहना यह है कि हर चीज का हल उसके अंदर होता है, जोर जबरदस्ती नहीं होती, पाबंदियां नहीं होती। दुनिया में इसी, जो मैं ये कह रहा हूँ कि इसी टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के लोगों ने दुश्मनों को खत्म किया, जिस पर आप पाबंदी लगा रहे हैं। तो इससे हमें लीड मिलनी चाहिए कि आज की दुनिया में यही आपके वेपन भी हो सकते हैं जिनको आप दूसरों का वेपन समझकर तबाह कर रहे हैं। ठीक है।